नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ के इसमें 16 कारण भावना समझ रहे हैं। कल हमने इसमें 2 भावनाएं समझी थी, अरहत भक्ति और आचार्य भक्ति। अब इसके बाद में ये बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत का अर्थ होता है श्रुत यानी आगम, और बहुश्रुत यानी जो श्रुत केवली है या बहुत श्रुत के ज्ञाता है। तो ऐसे जो होते हैं वो कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। यानी उपाध्याय किसको कहते हैं? यदि अपन परिभाषा से देखें, जो भागों में उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा है, तो उसमें क्या बताते हैं? जो बहुत शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। पठन पाठन के अधिकारी का क्या मतलब है? कि स्वयं पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और कोई दूसरा जीव पढ़ना चाहता है तो उसको भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से बहुश्रुत, जिनको बहुत आगम का ज्ञान है, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी के प्रति भक्ति की भावना होना, उसको कहा है बहुश्रुत भक्ति भावना। ये बहुश्रुत भक्ति भावना में उपाध्याय जो है, जिन्होंने स्वयं आगम को जीवन में उतारा है, ऐसे उपाध्याय मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, द्वादशांग के ज्ञाता ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि जीव है जो स्वयं आगम को अपने जीवन में उतारा है और अन्य को कैसे उतारना वो बता सकते हैं। तो 12 अंगों का जिनको ज्ञान है वो कौन हो गए? उपाध्याय परमेष्ठी। 12 अंग का नहीं भी हो तो भी जैसे एक संघ है तो वहां पर मुनिराज ज्वाइंट कर देते हैं ना, जैसे कि नए दीक्षित मुनिराज है तो उनको कौन पढ़ाएगा? तो मुनि जो आचार्य होते वो तो सबको नहीं पढ़ा सकते, वो तो जो उनका ग्रंथ चल रहा है या जो आगे पढ़ रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हर साल ही कोई ना कोई दीक्षा ले रहा है तो फिर उनको पढ़ाना है, तो संघ में एक मुनिराज को नियुक्त कर देते हैं कि जो भी नए दीक्षित आएंगे उनको आपको पढ़ाना है। जैसे अपना सिस्टम चलता है ना, बेसिक पढ़ाना है, तो बेसिक पढ़ाना है तो भैया जो ये प्रकाश विहार सबको तो नहीं पढ़ाएंगे, फिर उन्होंने जो थोड़े टीचर्स को पढ़ा दिया जिनको अच्छा ज्ञान है, अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनको नियुक्त करे कि भैया आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा करते ना, तो वह उनको बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर जो ये है दादा सबको पढ़ाएगा। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी जो है पढ़ने और पढ़ाने के मुखिया हो गए। जैसे आचार्य जो है वो क्या है? संघ के मुखिया हो गए। तो ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट अपन बोल सकते कि भैया ये उसके मुखिया हो गए। इस तरह से उनके प्रति भावना बहुश्रुत भक्ति भावना। इस सरल है, इसका अपन ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं। इसके बाद में है प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन का मतलब क्या होता है पता है? प्रवचन करते हैं ना, आप बोलते हैं प्रवचन सुनने जाते हैं, तो प्रवचन का मतलब क्या? प्रवचन का मतलब प्रवचन प्रवचन को अपने दिमाग में ऐसा बना हुआ है, प्रवचन मतलब कि पंडित जी करते हैं, महाराज जी करते हैं, वो प्रवचन है ना, ऐसे ही। और किसी के दिमाग में तो प्रवचन मतलब बोर होता है बहुत, प्रवचन में हमको ज्यादा समझ में नहीं आता, हमको तो क्लास अच्छी लगती है, ऐसा अंतर पड़ जाता है ना दोनों में। लेकिन यहाँ पे ये प्रवचन मतलब ऐसे प्रवचन का भाव नहीं है। प्रवचन का मतलब है आगम, है ना। आचार्य उपाध्याय साधु ये सब हो गए। देव शास्त्र गुरु बोलते ना, तो देव हो गए, गुरु हो गए। आचार्य किसमें? गुरु आ गए, उपाध्याय साधु में। और शास्त्र, तो प्रवचन भक्ति यानी शास्त्र लेना, आगम लेना। कैसे निकाला कि प्र प्लस वचन, ऐसे दो भेद किया इसको। प्र प्लस वचन, कौन से वाले वचन? प्रवचन। प्र का 2 तरह से अर्थ करते हैं, एक तो है प्रकृष्ट है जो उनके वचन। अब प्रकृष्ट यानी जैसे परम उत्कृष्ट बोलते हैं ना हम, तो परम
उत्कृष्ट कौन है? अरहंत भगवान। उनसे ज्यादा उत्कृष्ट कोई है क्या? नहीं है। तो जो व्यक्ति स्वयं प्रकृष्ट है उसके वचन को कहा प्रवचन। उन्होंने क्या बताया? दिव्य ध्वनि में आगम बताया अरहंत भगवान ने। तो आगम, उसके प्रति भक्ति की भावना। और दूसरे शब्द दूसरी तरह से किस निकालेंगे? प्र प्लस वचन। तो प्रकृष्ट वचन, अपने आप में जो वचन है वो प्रकृष्ट है, उससे अच्छे वचन लोक में कोई और है नहीं। जो हमारा हित करने वाले वचन है वही प्रकृष्ट वचन है। तो जो हमारी आत्मा का हित कर रहे हैं, ऐसा मोक्ष मार्ग को बताने वाले जो वचन है, शास्त्र है, जनवाणी है, उसको कहा प्रवचन। ठीक है, एक तो बताया देव के जो वचन उसको प्रवचन, और एक जो उत्कृष्ट वचन है उसको प्रवचन। ऐसे दो तरह से इसके अर्थ किए। दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि जो अभी हमारे पास लिखित रूप से है, आगम ही हो गई ना वो। उसको भी अपन श्रुति तो बोलते हैं, 12 अंग खिले द्वादशांग खिरी, ऐसा बोलते ना। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी। वीर मतलब महावीर भगवान के मुख से निकली और गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी, उनके कुंड में जाकर के गिरी, फिर झरी। तो क्या हो गया? भगवान महावीर के मुख से ही निकली ना, जो जिनवाणी निकली बेसिकली। तो उसके प्रति भक्ति की भावना होना, उसको कहा प्रवचन भक्ति। ये प्रवचन भक्ति जो है, देखो अभी तक जो आ रहा था उसमें ज्ञान के प्रति आ रही थी, अपना ज्ञान स्वभाव है उसके प्रति भक्ति भावना, जैसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में बताया था कंटिन्यूस ज्ञानोपयोग की भावना चल, भेद विज्ञान की भावना भाना, वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और प्रवचन भक्ति में तो क्या हो गया कि आगम, वो जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है ना, मैं कैसे करूंगा? मुझे भेद विज्ञान करना है तो मैं भेद विज्ञान कैसे करूंगा? यदि मुझे 7 तत्व नहीं पता होंगे तो मैं भेद विज्ञान कर सकता हूँ क्या? यदि मुझे 6 द्रव्य नहीं पता है तो मैं भेद विज्ञान नहीं कर सकता। मैं जीव हूँ, आप अजीव हो या जीव है, और इसमें सुख नहीं है, मुझ में सुख है, मुझ में ज्ञान है, ऐसा किसने बताया? आगम से ही पता चला ना। तो ऐसे आगम के प्रति भक्ति की भावना, यानी ये अरहंत भगवान पूजनीय है, ये भी हमको किससे पता चला? आगम से। क्यों पूजनीय है ये भी उससे पता चला। अब कैसे मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है ये भी आगम से पता चला। तो उस आगम के प्रति बहुत बहुमान भक्ति का भाव होना चाहिए। यानी हम कॉमिक्स पढ़ते थे छोटे थे, तो कैसे पढ़ते थे कॉमिक्स कि पैसे बचाते थे हम लोग, पॉकेट मनी जो मिलती थी वो सारी कॉमिक्स में उड़ा देते थे, और छुप छुप के लेके आते थे। मम्मी ये लोग चिल्लाते थे, बोले पैसे खर्च कर रहे हैं, और 12-15 ऐसे ले आते थे, और एक दिन में सारी पढ़ लेते, फिर अगले दिन उस दिन ही है। तो उसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता था, बहुत, पता नहीं, ऐसा लगता था कि ये सब पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए। और फिर हम पढ़ के बताते थे, मैंने तुमने पढ़ ली क्या? हमने नागराज की पढ़ ली, चाचा चौधरी की पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, ऐसे करके हम बहुत। और जिसने सब पढ़ रखी थी उसके, अरे इसके पास ये भी है, ये भी है, और जो रखता था, हाँ संग्रह करता था, ये तो कितना खुश होगा, इसके पास तो ये दिन रात पढ़ सकता है, ऐसा हमको भाव आता था। लेकिन ऐसा वास्तव में कि ये सब किताबों से हमको सुख नहीं मिलना है। सच्चा रास्ता जो है, अपने शरण जो बोलते ना, कि कौन है संसार में शरण? हमें लगता है हमारा घर तो शरण है ही, मम्मी पापा, पत्नी, चलो मम्मी पापा नहीं, एक उम्र के बाद ऐसा हो जाता है कि वो भी हमारी शरण नहीं है। ऐसे भेदभाव दिखने लग जाता है कहीं कहीं कि यार ये इनको ज्यादा करते हैं, हमको नहीं करते हैं, या ये जो है इनको तो इनका ही स्वार्थ पूरा है, इनके काम हो जाने चाहिए तो खुश रहते हैं, और नहीं तो खुश ही नहीं रहते हैं। ऐसा एक समय के बाद मतभेद बनने लग जाते हैं। और फिर जो है, अपने को लगता है कि चलो पत्नी और बच्चे तो है ही सही, और बच्चा नहीं तो पत्नी तो है ना। बच्चे के बारे में भी अपन सोच लेते कि ठीक है, ये तो क्या है कि जाएगा, लेकिन ये जरूर रहता है कि ये पत्नी जो है ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, मतलब जब तक जीवित है तब तक, और ये मेरे साथ है, मेरा साथ देगी, और हम कभी, मतलब मतभेद नहीं है हमारे इसमें। हमको यही शरण है, मुझे कुछ भी काम करना है तो मैं किसकी गरज क्यों करूं, मेरे पास मेरी बीवी है, ये सब कर देगी। होता है कि नहीं है परिणाम? लेकिन ये भी शरण नहीं है।
कोई ग्रंथ, कोई किताब, कोई शरण नहीं है, एकमात्र आगम शरण। आगम भी क्यों शरण है? क्योंकि वो अपनी आत्मा की शरण दिखाता है। वो 12 भावना कहाँ से पढ़ी हमने? लोग बोलते भी थे तो आगम से ही पढ़ी ना, वही तो बता रही है 12 भावना की अशरण, संसार, असार है, कोई शरण नहीं है। तो ये सब जो है आगम पढ़ करके हमको ज्ञान हुआ। आगम से हमको कर्मों का ज्ञान हुआ, आगम से कथाओं का ज्ञान हुआ, 24 तीर्थंकर का ज्ञान हुआ। तो इसलिए उनके प्रति भक्ति की भावना होना, कि ये जो शास्त्र है हमको पढ़ने के लिए ज्ञान मिला है, तो हम इधर उधर नहीं लगाए ना, व्हाट्सएप ही पढ़ते रहते हैं और कुछ नहीं तो पढ़े हुए को पढ़ते रहते हैं। जब बहुत बोर हो जाता है ना व्यक्ति, तो उसको मान लो डेटा भी खत्म हो गया है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात करने को भी नहीं है, और किसको भेजे? अब कोई भेजने का मैसेज भी नहीं बचा है, तो जो व्हाट्सएप होता है ना, उसी को खोल के जो पुराने मैसेज है वो पढ़ता रहता है व्यक्ति। तो कितना टाइम है? टाइम नहीं है ऐसा तो नहीं है, आप पढ़ रहे हो ना, तो अपने पास तो फैसिलिटी भी आजकल की, भाई आप इस पे पढ़ लो, ग्रंथ मिल जाते हैं। तो उसकी वैल्यू करना चाहिए, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अपने को ज्यादा रुचि समझ में नहीं आता है तो आप प्रथमान योग पढ़ लो, वो भी कहानी है, लेकिन उससे अपने को कुछ तो अपना उपयोग शुभ में लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि अपन बिल्कुल पाप के उसमें लगे हो। नॉवेल पढ़ोगे तो पाप का ही बंद होना है, और आप प्रथमान योग पढ़ोगे तो कम से कम पाप का बंद तो नहीं होगा, और परिणाम भी खराब नहीं होते हैं। जो नॉवेल होता है ना, उसकी तो भाषा भी ऐसी होती है कि मतलब या तो आप मारधाड़ वाला होगा, या रोमांस वाला होगा, या ये थ्रिलर होते हैं बिल्कुल, जिसमें सस्पेंस होता है ना, जासूसी वाले सीआईडी टाइप के, तो आपका दिमाग ही घूमता रहेगा उसमें। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आप उसको रखोगे ही नहीं, क्या होगा क्या होगा ऐसे करके। तो ये सब में शांति नहीं है किसी भी में, एकमात्र आगम पढ़ने में शांति है। तो उसके प्रति भक्ति की भावना आती है, जो 16 कारण भावना भाता है उसके। ठीक है, इस तरह से दो भावना हुई, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। बहुश्रुत भक्ति ने उपाध्याय के प्रति, और प्रवचन भक्ति ने आगम शास्त्र के प्रति भक्ति की भावना। अब इसके बाद में है 3 भावना है, आवश्यक, अपरिहाणी। क्या नाम है इसका? आवश्यक, का लिखा ना, तो क प्लस अ करना उसको, अपरिहाणी। अपरिहाणी, परिहाणी यानी होता है छोड़ना, परिहार कर दिया, त्याज्य कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। और अपरिहार्य यानी छोड़ना नहीं, तो आवश्यकों को नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसी भावना भाना की जो 6 आवश्यक है ना, ये जो 16 कारण भावना है, ये श्रावक भी बांध सकता है, और मुनिराज भी बांध सकते हैं, और व्रति श्रावक भी बांध सकता है। तो यदि श्रावक है तो उसके 6 आवश्यक है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ठीक है, और यदि मुनिराज हैं तो उनके 6 आवश्यक अलग हैं। उनका है चतुर्विंशति स्तवन, सामायिक वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, और एक और है समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, ऐसे करके 6 आवश्यक है उनके। तो उनके अपने अपने आवश्यकों को भाना, भाना यानी करना, और कैसा? अपरिहार्य रूप से, उसमें कोई कटौती कमती नहीं करना, कोई अतिचार नहीं लगाना, उत्साह पूर्वक करना। एक क्या हो जाता है, एक समय के बाद नियम में रूढ़ी आ जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है कि हाँ हमको मंदिर भी जाना है, अब पूजा भी करनी है, 2 पूजा का नियम ले रखा है। शुरू शुरू में तो व्यक्ति उत्साह से कर लेता है, फिर उसके बाद में उत्साह खत्म हो जाता है, रूढ़ी बन जाती है। हाँ हम शुद्ध खाते हैं, हमको बनाना पड़ता है, सोले का है तो हमें ही बनाना पड़ता है, हमें ही खाना हमारा, ऐसा मतलब एक भाव जो एक्सप्रेशन में आने लग जाता है उसका, व्यक्ति का जो नियम होते हैं ना, तो वैसा परिणाम नहीं होना, शिथिलता, अनुत्साह का परिणाम हुए बिना अपने आवश्यकों को पालना है ना। 6 आवश्यक क्रियाओं का यथा समय करना, उनको टालना नहीं कि अभी थोड़ी देर से कर लेंगे। जैसे किसी ने नियम लिया ध्यान का, है ना, ध्यान किया आपने? नहीं किया,
अभी तो नहीं किया है ना अपन ने, ध्यान शिविर में भी नहीं किया, और यहाँ पे होता तो क्लास में बैठते नहीं अपन, तो उसमें ध्यान करना अपने को पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी बोला, जैसे बहुत बोला किसी ने कि आप ले लो नियम, तो हमने ले लिया। तो हमने ले लिया तो क्या करते हैं कि ध्यान तो करते हैं। कब करते हैं? हाँ, मन नहीं लगता, नहीं उसको करने में, अभी करते अभी करते अभी करते करते रात आ जाती है। रात में फिर आप ध्यान क्या करोगे, नींद आती फिर ध्यान करने में। लेकिन तभी करना, करने की इच्छा नहीं होना उसको, मतलब ऐसे एक एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि चलो अपन करके पूरा करो, तो सुबह सुबह जैसा लगे वैसा कर ले। लेकिन नहीं, मुझे नहीं, नियम लिया तो मैं नहीं सोऊंगा नहीं, और एक ये भावना है। और एक को अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, ऐसे उत्साह ही नहीं होना उसको। तो इन दोनों में अंतर है। तो ऐसे अनुत्साह पूर्वक नहीं करना, उत्साह से करना सारी चीज, कि ये तो मेरा कर्तव्य है, आवश्यक है, ये जैसे भोजन जरूरी है ऐसे ये जरूरी, इस तरह से आते हैं। आएंगे आएंगे, चलेंगे, क्योंकि आप 5 ही मिनट कर रहे हो ना, 5 मिनट के लिए आपने शांति दी अपनी इंद्रियों को, तो मन दौड़ेगा। और ध्यान क्या, जो 5 मिनट में ध्यान नहीं होता है, मतलब आप जैसे आधे घंटे बैठोगे ना, तो जैसे जैसे आपका टाइम है, 15 मिनट बाद आपके विकल्प नष्ट होंगे। और एक दिन में, जैसे आप बहुत दिनों में आप जाके बैठे हो, तो आपको पता नहीं क्या क्या विकल्प चलते हैं, चलेंगे। तो अपना काम क्या है, उसको जानने का। हम ये सोचे कि विकल्प नहीं चलेंगे तो संभव नहीं, क्योंकि अपन 24 घंटे इसी में लगे हुए हैं। तो जैसे मंदिर भी आते ना, तो मंदिर आने के बाद भी हमको विकल्प चलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, इतनी बजे जाना है, या आप जो काम करके आए उसके प्रति संबंध में विकल्प चलते हैं। जैसे आप यहाँ आए हो, तो यहाँ आने के बाद आते से आप सुन रहे हो इसलिए ठीक है, परिणाम लग गए। मान लो नहीं सुन रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते? क्लास शुरू होने में टाइम था, तो हमने फोन देखा कि यहाँ से जाने के बाद मैं क्या करूंगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको फोन लगाना है, किसको मैसेज करना है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारा उपयोग पूरे समय अपनी गृहस्थी के काम में लगा है, तो आप जब उसको छोड़ के आओगे तो वो संस्कार बने हुए ना। जैसे कि आपने उसको घुमाया लट्टू को और छोड़ दिया, लट्टू घूमता है कि नहीं घूमता थोड़ा, तो वैसे अपने को परिणाम चलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चलेंगे। आप बंद नहीं कर सकते, कम हो सकते हैं, और उसी को हमको अभ्यास करना, उसमें देखने का, ज्ञाता बनने का अभ्यास करना है उसमें। तो वो थोड़े थोड़े समय में अपने को समझ में आएगा कि कैसे क्या करना। इसलिए जो ध्यान कराया जाता है ना, आधार लेकर के, कि जिन भगवान को आप देख करके फिर उनके गुणों का चिंतन करके आप ध्यान करो, या वो जो जीतू भाई करवाते हैं, तो वो बोलते जाते हैं और आप सुनते जाओ, वैसा वैसा ध्यान करो। तो एक पद्धति है कि किस तरह से ध्यान करना, ताकि आपका मन नहीं भटके शुरुआत के लिए। फिर बाद में जब आपको आ जाता है तो आप फिर करो खुद से, मतलब आप सोचो बस ऐसे ही बैठ जाओगे, तो वो तो आपको आएंगे से विकल्प, क्योंकि आपने कुछ आधार ही नहीं लिया है। नमोकार मंत्र भी हम बोल रहे हैं तो वहां अभ्यास हो गया हमको, इसलिए हमको विकल्प चलते हैं। तो वहां पे आप अलग अलग तरीके से अभ्यास करो ना, आगे पीछे नमोकार मंत्र बोलो, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो लोय सवसाणम, नमो रहताणम, नमो झाणम, ऐसे पूरे 5 पद होना। या फिर आप रिवर्स बोलो, नमो लोय सवसाणम, नमो झाणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंताणम, तो फिर आपका दिमाग भटकेगा। हाँ, क्योंकि आप, हाँ, पूरा करना है, तो फिर नहीं, आपको उसकी धुरी बन गई ना, बिल्कुल मशीन जैसे काम चलता माला फेरने में, पूजा में, इसलिए फिर मन भटकता है। तो आप इसलिए रोज स्तुति बदलो, पूजा बदलो, ऐसे ही जो माला इत्यादि हो गया, ध्यान हो गया, तो उसमें थोड़ा सा विषय उपयोग लगाने के लिए आप समझो, करो उसमें, तो लगता है ठीक। तो इस तरह से आवश्यक क्रियाओं को यथा समय करना आवश्यक अपरिहार्य। फिर मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना का मतलब क्या है, मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, जिससे हम मोक्ष जाते हैं। तो मोक्ष मार्ग किस प्रकार बताए, 3 प्रकार से, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। तो तीनों ही की माध्यम से प्रभावना करना है ना। यहाँ पे क्या लिखा है,
ज्ञान, तप और दान आदि के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना करना। एक जुलूस निकाला, इतने सारे लोग देखते हैं तो उससे प्रभावना होती है। मंदिर बहुत सुंदर बनाया, सुंदर उसकी कारीगरी करी, लोग देखने आते हैं, उससे प्रभावना होती है। हमारा वस्त्र आभूषण व्यवस्थित है, जो चर्या है, भोजन पान है, खान पान है, जो हम अन्य जाति के लोगों से भी बिजनेस में संपर्क करते हैं और अपना जो बोलचाल व्यवहार ऑनेस्टी है, उससे लोग प्रभावित होते हैं कि अरे ये जैन है, ये ट्रस्ट करने लायक व्यक्ति, इसके साथ बिजनेस करने में कभी घाटा नहीं होगा, या ये अपने को धोखा नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति जैन लोगों के प्रति करते ना, कई बार निष्कर्ष निकालते कैसे कि भैया ये इस काम नहीं कर। हमारे यहाँ भोजन बनाने वाली एक महिला आती थी, जैन नहीं थी, तो वो बोलती थी कि मैं तो अपनी बच्ची को जैन क्या दूंगी। मैं तो यही सोचा है, क्यों? क्योंकि मारते पीटते नहीं है क्या लड़की, उनकी जात में बहुत मारते हैं। तो बोले इनके क्या देना चाहिए, इनके यहाँ सब पीने खाने पीने वाले भी नहीं रहते और मारते पीटते भी नहीं है, तो बोले मैं तो अपनी लड़की को जैन क्या दूं। ऐसे विचार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का आचरण से ही उस धर्म की प्रभावना, जैन धर्म को अपनाएगी ना वो लड़की, फिर उनके परिवार वाले भी अपनाएंगे। तो ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान से, व्यवहार से, दान से, इससे जन मार्ग की प्रभावना होती है। अपने मन में ऐसी भावना भाना कि जिनेंद्र भगवान के जो धर्म है उसकी प्रभावना हो। फिर सबसे आखिरी है प्रवचन वत्सलत्व। प्रवचन वत्सलत्व यानी कि अब यहाँ पर प्रवचन वत्सलत्व में आगम को पालन करने वाले जो साधर्मी है, साधर्मी लिखा है ना, कौन से साधर्मी लेना, मामा काका बाबा नहीं, जो जिनेंद्र भगवान के धर्म का पालन कर रहे हैं उनके प्रति गो समान वात्सल्य रखना। उसमें छड़ाला में भी आता है धर्मी संग गोवच्छ संग प्रीत सम प्रीति धरे, इस तरह की लाइन है उसमें। धर्मी संग गोवच्छ प्रीति धरे, इस तरह की लाइन है उसमें। तो साधारण पे गाय जैसे अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य रखती है बिना अपेक्षा के, वैसे वात्सल्य रखना। अब क्या होता है कि हम जो रिश्तेदारी होती है उसमें हमारा क्या होता है, प्रयोजन रहता है। कैसा प्रयोजन रहता है, हमारी किससे ज्यादा बनाते हैं हम, जिससे अरे इनसे रखेंगे तो यही हमारे काम आएंगे, इन ननद दादी जो है ना, भाई है भाभी है, इनसे रखनी पड़ती है, उनके साथ वो आए तो भैया आप खाना खा लो। तो हमारे कई बार अंदर भाव नहीं होते हैं, तो वहां हम अपेक्षा से कि अरे हमको भी काम पड़ता, हम भी जाते हैं उनकी सिटी में, तो ये फिर हम इनको नहीं खिलाएंगे तो फिर, और या फिर इनने हमको बहुत खिलाया है तो हमको खिलाना, हिसाब कर रहे ना। लेकिन यहाँ साधर्मी के प्रति हिसाब नहीं करना, बिना हिसाब के प्रेम भाव आए कि अरे ये धर्म का पालन करना, इसको अपन को कुछ करना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि छोटा बच्चा जो है मंदिर में कुछ आगे होके काम कर रहा होता है, तो अपने को देख के उसको लगता है कि अरे नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, इसको अपन गिफ्ट दे दो, ये कैसी भी करके आए करे, अपने आप भाव आता है। अपने को बच्चा क्या करेगा, कुछ अपेक्षा है क्या, नहीं है। भाव होते ना, पाठशाला में हम पैसे दे देते हैं, ये कुछ गिफ्ट दे देंगे बच्चों, तो वहां हमको कोई, वहां बच्चों को कोई नाम नहीं होता है कि ये दीदी दे रहे हैं या दे रहे हैं, नाम का अनाउंस कर रहे हैं, वहां उनको कोई मतलब भी नहीं है। आप अनाउंस भी कर दोगे ना तो उनको कोई प्रयोजन नहीं है नाम से, उनको तो गिफ्ट से मतलब है, वो गिफ्ट के कारण आएंगे और सीखेंगे। और आप अपेक्षा भी नहीं करते कि बच्चे आपका नाम याद रखें, है ना। टीचर वगैरह से अपेक्षा हो तो बात अलग है। तो वहां बिना अपेक्षा के जो प्रीति रखी जा रही है, ऐसे समस्त साधर्मी और जिनेंद्र देव के धर्म का पालन करने वाले के प्रति वात्सल्य प्रेम का भाव रखना, उनका हम सहयोग कर दें किसी प्रकार से, जैसे भी हो, ज्ञान से धन से उसका सहयोग कर सके, उसमें तत्पर रहना, वो भावना है प्रवचन वत्सलत्व। ठीक है, समझ में आया ना। प्रमार्ग प्रभावना में तो प्रभावना करना, मोक्ष मार्ग आवश्यक का पालन करना, और प्रवचन वत्सलत्व है साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखना। इस तरह से 16 भावनाएं हुई है। इस 16 भावनाएं पता होंगी तो हम उस तरह का परिणाम अपने अंदर में ला सकते हैं कि हमें क्या क्या भावना भानी चाहिए। को भाने से तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि की अपने आप भाव बनते हैं और बन जाती है।
तो तीर्थंकर प्रकृति बंदे चाहे नहीं बंदे, हमें तो क्या इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन होना। तीर्थंकर बनो या नहीं बनो, बाहुबली भगवान को भी उतना ही अनंत सुख है जितना महावीर भगवान को है, उतना आदिनाथ भगवान को है, अंतर नहीं है सुख में। एक नाम कर्म की प्रकृति, यश नाम कर्म तीर्थंकर है, जिससे उनका शासन काल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने विशेष भावना, भाई भी है वैसे कार्य भी किए उन्होंने, इसलिए उनका विशेष यश है। तो हम भाई किस लिए भाई, सम्यक दर्शन की भावना भानी चाहिए अपने को, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो मुख्य रूप से, अभी प्रायोरिटी तो अपनी ही होनी चाहिए, उसके साथ में इस भावना पाई जाती है। इस तरह से 16 कारण भावना का प्रकरण पूरा हुआ। अब इसके बाद में गोत्र कर्म बचा हुआ है, तो उसकी जो आश्रम की कारण है वो कल से स्टार्ट करें, ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत